ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में आज सुबह कई इलाकों में बारिश हुई। सुबह हुई बारिश से लोगों को दफ्तर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों की दिक्कत बढ़ गई। तो एक तरफ जहां लोग बारिश की उम्मीद भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें गर्मी से राहत चाहिए, लेकिन जब बारिश होती है तो बहुत थोड़ी बारिश भी अगर होती है तब भी सड़कों का हाल इस तरह का होता है जो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। तो सुबह सुबह बारिश से जब सड़कें भर जाती हैं तो जाहिर है आवागमन में काफ़ी दिक्कत होती है, आने जाने वाले को परेशानियां पड़ जाती हैं। फिर जिन्हें स्कूल कॉलेज जाना हो या दफ्तर जाना हो तो उनकी तमाम परेशानियां जो हैं वो इसका सामना उन्हें करना पड़ता है। अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाएंगे अलग अलग जगहों की, जिससे आप ये अंदाजा कर पाएंगे कि दरअसल बारिश जब होती है तो उसके बाद का नज़ारा कैसा होता है। मैंने फिर कहा कि बारिश का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, खासतौर से दिल्ली में जिस तरह की गर्मी है उस गर्मी से राहत के लिए बारिश का इंतज़ार होता है। लेकिन जब बारिश हो जाती है तो फिर उसके बाद का मंजर भी आपके सामने है। तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि कई जगहों पर बारिश रुक रुक कर हुई है। दिल्ली में आज सुबह भी कई इलाकों में बारिश हुई। सुबह हुई बारिश से लोगों की बढ़ गई, क्योंकि जिन लोगों को भी स्कूल कॉलेज दफ्तर के लिए निकलना था उनका सामना ऐसी गलियों और ऐसी सड़कों से हुआ जिनमें पानी लबालब भरा हुआ था। तो बारिश से लोगों को दफ्तर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई जगह सड़कों पर पानी भरा नजर आया, लोगों की परेशानियां बड़ी नजर आई। और एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि ये तस्वीरें एक नहीं बल्कि अब आपके लिए हम 3 तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरों से आप अंदाज़ा करें कि जब बारिश के बाद के हालात कैसे हैं। एक तरफ जहां पर सड़कों पर लंबा जाम नज़र आया, चाहे वो सफदरगंज का इलाका हो, वहीं इंडिया गेट के आसपास देखें गाड़ियां हालांकि धीमी रफ्तार से चलती नजर आईं। जबकि एक और तस्वीर सैनिक फार, वहाँ आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी का राज नजर आ रहा है, यानी पानी की निकासी समय पर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वहां सड़कों पर पानी भर गया और उससे होकर ही गाड़ियों को गुजरना पड़ा है। जो लोग पैदल जा रहे हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई, और जो दोपहिया वालों से जा रहे हैं उन्हें हर वक्त ये डर सताता रहता है, ना जाने कहां पर उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाए, इंजन बंद हो जाए। लेकिन ये वो हालात हैं। अलग अलग तस्वीरों से आप अंदाजा कर सकते हैं कि बारिश के फौरन बाद के हालात क्या होते हैं। और उधर दिल्ली के कई इलाकों में भी तेज बारिश हुई है। कनॉट प्लेस में भारी बारिश से कई जगह पानी भर गया। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में लगातार हो रही है झमाझम बारिश। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के कनॉट प्लेस में, और यहाँ अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो बेहद तेज बारिश इस वक्त हो रही है। वो लोग जो मेट्रो से बाहर निकल रहे हैं या तो छतरियों के साथ निकल रहे हैं या भागते हुए नजर आ रहे हैं। रात से ही दिल्ली में अगर बात की जाए तो तेज बारिश चल रही है। इस वक्त की अगर बात करें तो ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में दिया गया है, यानी कि अगले 2 से 4 घंटे इसी तरीके से बारिश जो है वो होती रहेगी। इसीलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम ज़रूर देखकर बाहर निकलें, और इससे ट्रैफिक पर भी असर पड़ सकता है, ट्रैफिक भी स्लो हो सकता है। इसके साथ ही एयरपोर्ट की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट्स में डिले हो सकते हैं। ऐसे में टाइम को कंफर्म करके ही निकले। तस्वीरें आपको कनॉट प्लेस की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त झमाझम बारिश है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरीके से जारी रह सकती है, और ऐसे में तकरीबन 1 हफ्ते इसी तरीके की बारिश का अनुमान जो है वो
मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। बताया गया कि अगले 4-5 दिन कमोवेश इसी तरीके का मौसम रहने वाला है, इसलिए जब घर से निकले तो बारिश के लिए तैयार होकर ही निकले। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और वहीं गीता कॉलोनी से देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाली सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार रेंगती हुई नजर आ रही है। जो लोग अपने घरों से जरूरी काम के लिए निकले थे वो घंटों ट्रैफिक में फंसे नजर आए। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से बारिश हो रही है और बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि अगले 2-3 दिन तक इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। बारिश से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन बारिश के बाद जिस तरीके से जाम की स्थिति आप देख सकते हैं, इस वक्त मेरी मौजूदगी गीता कॉलोनी से देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाली रोड पर है। आप देखें तो यहाँ पर 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। आप जहां तक देखेंगे वहां तक सिर्फ आपको गाड़ियों की रफ्तार नजर आ रही होगी और जाम के चलते गाड़ियों की रफ्तार भी बेहद धीमी नजर आ रही है। यानी कि बारिश से गाड़ियों की रफ्तार भी स्लो हो गई है और लोगों को काफ़ी परेशानियां भी हो रही हैं। जो लोग अपने ऑफिस जाने के लिए या ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकले थे, उन लोगों को अभी पहुंचने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। और मैं अपने विजय जैसे कहूँगी कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। गीता कॉलोनी से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो जो देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ भी जा रही हैं। आप देखें कि लंबा जाम आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा और जिस तरीके से रफ्तार जो है रेंगती हुई नज़र आ रही है और लोग यहाँ पर आपको जाते हुए नज़र आ रहे होंगे। और अभी भी बारिश हो रही है और बारिश के बाद भी आप देखिए कि किस तरीके का माहौल है। सर, कितना टाइम लगा आपको आने में यहाँ तक? कितना टाइम लगा यहाँ तक? हम रऊपुरा से आ रहे हैं, 2 घंटे हो गए बारिश होते होते। अच्छा, बहुत जाम भी मिला? जाम नहीं है, जाम यहाँ से मिला पीछे फ्लाईओवर पे। तो यहाँ पे 2 घंटे हो गए और धीरे धीरे जो है वो जाम आप देखें कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। और ये तस्वीरें हैं गीता कॉलोनी से देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाली रोड की, जहाँ पर बारिश और जाम लोगों के लिए परेशानी बन रही है। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा हो रही है, तो इसके चलते ट्रैफिक की रफ्तार और भी ज़्यादा स्लो नज़र आ रही है और बारिश का जो अनुमान है वो अभी 2-3 घंटे तक इसी तरीके का रहने वाला है और आने वाले 2-3 दिन तक बारिश भी लगातार ऐसे होती रहेगी, जो कि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है। तो बारिश अपने साथ साथ लोगों के लिए परेशानियां भी लेके आई है। कहीं जल भराव है तो कहीं ट्रैफिक जाम लोगों के लिए परेशानी बन रहा है। विजय जय के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना। और कश्मीरी गेट स्थित सीईओ ऑफिस के पास मूसलाधार बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये बारिश का नज़ारा है और दिल्ली एनसीआर में जगह जगह बारिश, कहीं रुक रुक कर बारिश, कहीं किसी इलाके में लगातार बारिश का लोग मज़ा भी ले रहे हैं। लेकिन बारिश जब थोड़ी मुसीबत बनती है, जब जल निकासी का प्रबंध सही नहीं रहता, तो लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो दिल्ली एनसीआर में कल से लगातार हो रही बारिश के बाद जगह जगह जल भराव की समस्या सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर में भी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गई।
कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह तालाब में तब्दील नजर आई, जिससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार बारिश के चलते गौतम बुद्ध नगर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ ये कई जगहों पर हादसे का भी कारण बन रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को वाटर लॉगिंग का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पे वाटर लॉगिंग की शिकायत भी होती है, लेकिन सुबह से ही बारिश होने के कारण जो स्कूल ऑफिसेस के जो लोग होते हैं, जो बच्चे हैं और स्कूल कॉलेजेस के, उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है अपने स्कूल कॉलेज तक पहुंचने के लिए। फिलहाल हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं, जहां पे बारिश लगातार हो रही है और जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। इस बारिश से लोगों में कहीं ना कहीं खुशी भी है तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ये बारिश लोगों के लिए खुशनुमा माहौल भी लेके आती है, लेकिन साथ के साथ जो जाम की परेशानी होती है वो भी लेके आती है। जगह जगह पे जाम की समस्या देखने को मिलती है और लोगों की गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी पड़ती हुई नजर आती है और लोगों को अपने गंतव्य को पहुंचने में काफी समय लग जाता है और जाम का सामना करना पड़ता है। फिलहाल जो है स्थिति सामान्य है और कई जगहों पे जो है जाम भी देखने को मिला, लेकिन फिलहाल जो है लगातार बारिश हो रही है। देखना यह है कि बारिश कब तक थमती है और जो वाटर लॉगिंग की शिकायत है वो कहां पर देखने को मिलती है। राहुल ठाकुर, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर। और गुरुग्राम में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब जनजीवन और ट्रैफिक पर भी साफ दिखाई देने लगा है। गुरुग्राम में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरने से लंबा ट्रैफिक जाम लगने लगा है। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। अगर किसी सड़क पर जाम नहीं है तो पानी इतना है कि उसके बीच से गुजरने का मतलब उसमें फंसना ही है। इन हालात को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने निजी कंपनियों से अपील की है कि वो कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें। इसके साथ ही पुलिस ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। गुरुग्राम में देर रात से अब तक 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। और कुछ ही घंटों की बारिश से गुरुग्राम के एक अंडरपास इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का उसमें से निकल पाना ही मुश्किल हो गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें मेदांता से सेक्टर 15 की तरफ जाने वाले अंडरपास में कई फीट तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। ये देखिए आप तस्वीरें, इसमें ये अंडरपास की ये तस्वीर है, अंडरपास का नज़ारा है और अंडरपास में यहाँ पानी भरा हुआ है। जाहिर है ऐसे में गाड़ियों का इसमें से होकर गुजरना काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। ये गुरुग्राम के एक अंडरपास की इतनी तस्वीर आपको देख पा रहे हैं। गुरुग्राम के अंडरपास इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का उसमें से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहां से जो वीडियो सामने आया है उसमें मेदांता से सेक्टर 15 की तरफ जाने वाले अंडरपास में कई फीट तक पानी भरा नजर आया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही कि न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, हमें दें इजाजत।